हाँ, तो अपन आज बच्चों एक जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे अपन। डाउन सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर 21वां गुणसूत्र है उसकी अधिकता होगी। तो सवाल आता है डाउन सिंड्रोम को समझाओ। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें 21वें गुणसूत्र की अधिकता होती है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि 21वें गुणसूत्र की अधिकता से होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसको ट्राइसोमी कंडीशन भी कहते हैं। ट्राइसोमी एक अधिसूत्रता, ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं, एक अधिसूत्रता। इसमें एक गुणसूत्र अधिक होता है। अब नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, 21वें गुणसूत्र दो होते हैं, एक माता से प्राप्त होता है, एक पिता से प्राप्त होता है। लेकिन जो ये डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति है इसमें 21वें गुणसूत्र 3 हो जाते हैं। अब 21वें गुणसूत्र 3 हुए हैं तो इसका मतलब एक गुणसूत्र इसको ज़्यादा मिला है। या तो इसकी माँ ने इसको 2 गुणसूत्र दिए हैं या इसके पिता ने 21वें गुणसूत्र 2 दिए। नॉर्मल बच्चे के अंदर 21वां गुणसूत्र एक माता से आता है, एक पिता से आता है। लेकिन इसमें 21वां गुणसूत्र 3 हो गए हैं तो इसको कह रहे हैं डाउन सिंड्रोम। इसके अंदर लक्षण यही होंगे कि इसमें मुंह खुला रहेगा, ये जो ललाट है वो थोड़ा चौड़ा रहेगा, जीभ बाहर लटकी रहेगी, ये मंद बुद्धि होगा। ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको मैंगोलियन मूर्ख के नाम से भी जानते हैं, इसको मैंगोलिज्म रोग के नाम से भी जानते हैं। अब आपको समझना है नॉर्मल प्रोसीजर कि हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं 44 XX औरत के अंदर और 44 XY होते हैं पुरुष के अंदर। ठीक है, इसमें 21वां गुणसूत्र 2 है, इसमें भी 21वां गुणसूत्र 2 है। लेकिन युग्मक बनते समय क्या हुआ कि गुणसूत्र 21वां पृथक नहीं हुआ है, इसमें आ गए 23X और इसमें आ गए 21X। यानी एक ऐसा युग्मक है जिसमें ये गुणसूत्र 21वां है, वो दोनों आ चुके हैं। 21वां गुणसूत्र इसमें दोनों आ गए और इसमें 21वां गुणसूत्र नहीं आया है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 22X और 22Y दो तरह के शुक्राणु बने हैं पुरुष के अंदर। अब क्या होगा, अगर ये युग्मक 23X वाला अगर 22X के साथ मिलेगा तो बनेगा 45XX। इसके अंदर 21वां गुणसूत्र एक इससे प्राप्त हुआ है और 21वां गुणसूत्र इससे प्राप्त हुआ है, तो 21वें गुणसूत्र इसमें हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे? 21वें गुणसूत्र इसमें 3 हो जाएंगे और 3 होते ही ट्राइसोमी कंडीशन हो जाएगी और इसको ये पुत्री होगी, लेकिन इसके अंदर डाउन सिंड्रोम रोग होगा। इसी तरह से अगर ये इसका संलयन होगा तो ये 44 45XY ये पुत्र होगा, लेकिन इसमें 21वां गुणसूत्र एक ज़्यादा है। तो क्या हुआ है, ये 21वां गुणसूत्र ये समजात गुणसूत्र है, ये पृथक नहीं हुआ है। ये 21वां गुणसूत्र समजात गुणसूत्र जो एक इसमें जाना चाहिए था, एक इसमें जाना चाहिए था, ये गुणसूत्र पृथक नहीं हुआ है। तो 21वें गुणसूत्र समजात गुणसूत्र है, जब वो पृथक नहीं होता है, 21वां गुणसूत्र समजात गुणसूत्र है, जब वो पृथक नहीं होता है तो किसी एक युग्मक के अंदर वो चला जाता है और फिर उसके बाद वो युग्मक है, उस युग्मक का सामान्य युग्मक के साथ निषेचन होता है, तो ऐसी संतान उत्पन्न होती है जिसके अंदर एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है। तो डाउन सिंड्रोम में आप बताओगे इसमें 2n+1 कंडीशन है, यानी 47 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 47। डाउन सिंड्रोम का सबसे पहला लक्षण है कि इसका ललाट चौड़ा रहता है, इसका जो ललाट है वो चौड़ा है। ठीक है, इसके अलावा आप बताओगे इसमें मुख खुला रहता है, मुख हटाइन खुला रहता है। तीसरी विशेषता ये मंद बुद्धि होता है, मंद बुद्धि होगा। चौथी विशेषता इसकी जीभ बाहर लटकी रहती है, जीवा है वो बाहर लटकी रहती है। इसके अलावा ये धीरे धीरे बहुत ही क्या होता है, 15-16 साल का या 10-15 साल का होने के बाद में इसको श्वसन और हृदय संबंधी रोग होते हैं और ये आखिर में क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। ये गुणसूत्र की अधिकता के कारण हुई है। तो सीधा अपना एक ही ध्यान रखना है कि किस गुणसूत्र की अधिकता से कौन सा रोग होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सवाल आपको टारगेट करना है
21वें गुणसूत्र की अधिकता से कौन सी बीमारी हुई है? डाउन सिंड्रोम हुई है। अब अपन नेक्स्ट बीमारी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये क्या होता है? 44 XXY यानी एक X गुणसूत्र की अधिकता से होती है। जैसे ही X गुणसूत्र ज्यादा होगा तो एक बीमारी होगी जिसका नाम होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें होगा 2n+1 यानी 21वां गुण इसमें एक X गुणसूत्र अधिक है उसके कारण ही होगा। अब ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें एक्चुअल में क्या होगा? लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे? लड़कियों के लक्षण होंगे। इस बीमारी को अपन कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी क्या है? इसका मेन कारण है जो समजात गुणसूत्र है उसका पृथक्करण नहीं होना। समजात गुणसूत्र है उसका पृथक्करण नहीं होने के कारण ये बीमारी होती है। समजात गुणसूत्र के पृथक्करण नहीं होने के कारण ये बीमारी होती है। आपसे पूछा ये बीमारी क्यों हुई है? समजात गुणसूत्र के पृथक्करण नहीं होने के कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि क्लाइनफेल्टर बीमारी का कारण है समजात गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होना। फिर आप ये अधिक उम्र में जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, अधिक उम्र में जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, जैसे कोई 40 साल की होकर अगर मान लो बच्चे पैदा करती है कोई औरत, उस कंडीशन में ये बीमारी ज्यादा होने की संभावना होती है। अधिक उम्र में महिलाओं में जब अंड जनन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते हैं। उसमें समजात गुणसूत्र है वो पृथक नहीं हो पाते हैं और किसी एक युग्मक के अंदर वो दोनों गुणसूत्र चले जाते हैं। अब अपन एक महिला देख रहे हैं 44 XX, इसमें ये समजात गुणसूत्र XX है, ये पृथक होने चाहिए थे लेकिन इसमें पृथक नहीं हुए हैं और बन गया 22 और बन गया 22XX। एक अंडा ऐसा बना है जिसमें दोनों X गुणसूत्र आ गए हैं, एक अंडा ऐसा बना है जिसमें X गुणसूत्र नहीं आया है। अब इसका विवाह हुआ एक सामान्य पुरुष के साथ 44 XY। इसमें दो तरह के युग्मक बनेंगे, 22X वाला शुक्राणु और 22Y वाला शुक्राणु। दो तरह के इसमें शुक्राणु बने हैं। अब ये 22X वाला शुक्राणु है, ये 22X वाला शुक्राणु है, जब ये 22XX के साथ मिलेगा तो बनेगा 44XX, ये बन जाएगी सुपर वाला। और ये 22Y वाला जब इस 22X के साथ मिलेगा 44XXY, ये पुत्र होगा लेकिन इसको बीमारी होगी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक X गुणसूत्र ज्यादा आया है, वो उसकी माता ने उसको दे दिया है, तो इस तरह से इसमें गुणसूत्र हो गए ज्यादा। जैसे इसमें गुणसूत्र ज्यादा हुए इसी तरह से 22X वाला इसके साथ मिलेगा 44X0, इसमें एक X गुणसूत्र क्या है? कम है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 44XXY का मतलब है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये होगा लड़का। इसके लक्षण क्या होंगे? इसको पहचानोगे कैसे? ये लड़का होगा लेकिन इसमें लड़कियों के लक्षण होंगे। ये लड़का होगा लेकिन इसमें लड़कियों के लक्षण होंगे। जैसे इसमें स्तन विकसित हो जाएंगे, इसी तरह से अपन देखेंगे इसकी आवाज है वो लड़कियों की तरह होगी। तो इसमें लड़का होगा लेकिन लड़कियों के लक्षण हो जाएंगे। ये लंबा होगा थोड़ा, और इसके अलावा इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें लड़कियों के लक्षण जैसे स्तन विकसित होना, इसके अलावा ये बांझ होना, ये सब लक्षण इसमें उत्पन्न होंगे। तो अपन कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो किसकी अधिकता से होता है? एक X गुणसूत्र की अधिकता से होता है। अब आप अपन आगे पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बीमारी है उसका अध्ययन करेंगे अब आगे अपन। तो आगे जो बीमारी पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम बीमारी है, उसका अध्ययन करेंगे अपन। टर्नर सिंड्रोम बीमारी है उसमें क्या परिवर्तन होंगे उसको देखेंगे हम। अब नेक्स्ट है अपन टर्नर सिंड्रोम है उसका अध्ययन करेंगे। ये जो टर्नर सिंड्रोम बीमारी है इसमें क्या होता है? एक X गुणसूत्र की कमी होती है यानी 2n-1 है। इसमें 44X0 होगा, ये लड़की होगी लेकिन इसमें एक X गुणसूत्र कम होगा जिसके कारण ये लड़की बोनी रहेगी। इसके अलावा इसमें क्या होगा? स्तन विकसित नहीं होंगे और जननांग विकसित नहीं होंगे जिसके कारण ये बांझ रहेगी। इसमें भी वही है कि समजात गुणसूत्र पृथक्करण नहीं होने के कारण ये बीमारी होती है। समजात गुणसूत्र है वो पृथक्करण नहीं होने के कारण ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी का कारण है समजात गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होना। समजात गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे तो ये बीमारी होती है, ये अपने को ध्यान रखना है।
फिर उसके बाद अधिक उम्र में महिलाएं जब अंड जनन करती हैं, अधिक उम्र में जब महिलाएं अंड जनन करती हैं तब ये बीमारी होती है। तो अपने को ध्यान रखना है, अधिक उम्र में महिलाएं जब अंड जनन करती है तब ये बीमारी उत्पन्न होती है। अब अपन बताते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। एक महिला है 44XX और एक पुरुष है 44XY। जब इनका विवाह होगा तो महिला अंडाणु देगी, एक होगा 22XX और एक अंडा होगा 22O। दो तरह के अंडे होंगे। और पुरुष है उसमें 22X और 22Y, दो तरह के शुक्राणु होंगे। ये जब 22X वाला इस 22X के साथ मिलेगा 44XX, ये सुपर मादा बन जाएगी। लेकिन ये 22X 22O वाला 22X के साथ मिलेगा 44X0। इसमें क्या होगा, एक X गुणसूत्र की कमी होगी और एक X गुणसूत्र की कमी होते ही इसको बीमारी होगी टर्नर सिंड्रोम। तो आपसे पूछा टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक X गुणसूत्र की कमी होगी, इसमें 45 गुणसूत्र ही होंगे और ये लड़की होगी, उस लड़की में लड़की के लक्षण नहीं होंगे। अब अपन आगे पढ़ेंगे, इस बीमारी का नाम आपको बताएंगे, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से होती है उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। अब एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ेंगे। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से होता है। जो 18वां गुणसूत्र है, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से क्या होगा, एडवर्ड सिंड्रोम होगा। इसमें वही कंडीशन होगी 44 45XY, यानी इसमें एक 18वां गुणसूत्र है वो ज्यादा है। अब इसमें 2n+1 कंडीशन होगी, यानी ये गुणसूत्र 18वां क्या है, ज्यादा है, तो इसमें 47 गुणसूत्र आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अंड जनन की क्रिया होगी महिला के अंदर 44XX और पुरुष के अंदर 44XY। इसके अंदर ये 18वां गुणसूत्र है वो पृथक नहीं होगा और किसी एक युग्मक के अंदर दोनों 18वें गुणसूत्र चले जाएंगे। तो 23X और 21X। इसमें क्या हुआ, 18वां गुणसूत्र दोनों आ गए, इसमें 18वां गुणसूत्र दोनों आ गए, यानी युग्मक बनते समय 18वां गुणसूत्र पृथक नहीं हुए हैं। इसमें बनेगा 22X और 22Y। इसमें 18वां गुणसूत्र 1 आया है, इसमें 18वां गुणसूत्र 1 आया है। जब ये युग्मक इसके साथ संलयित होगा फिर बनेगा 45XX। इसमें 18वां गुणसूत्र है वो 3 है। तो 18वां गुणसूत्र 3 कैसे हैं, दो उसकी माता ने दे दिए, एक उसके पिता ने दे दिए, तो इस बच्चे के अंदर 3 18वें गुणसूत्र आ गए हैं। तो इस बीमारी को अपन कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो अपने ध्यान रखना है, पैड टिकट याद रखना है कि पैड टी याद रखना है। पटव सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की अधिकता से, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की अधिकता से, डी है वो 21वें गुणसूत्र की अधिकता से, टर्नर है वो 44X0 यानी X गुणसूत्र की कमी से, और एडवर्ड है क्लाइनफेल्टर है, पैड टिकट है। तो इस क्लाइनफेल्टर बीमारी है वो आपको बताना है 44XXY यानी X गुणसूत्र की अधिकता से। तो पैड अपने को टिकट याद रखना है, पी मतलब पटव 13वें गुणसूत्र की अधिकता से, एडवर्ड 18वें गुणसूत्र की अधिकता से, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अधिकता से। ये तीनों बीमारियां हैं वो ऐसे याद रखनी, पीडी पैड 13वें गुणसूत्र की अधिकता से पटव, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से एडवर्ड, 21वें गुणसूत्र की अधिकता से होती है डाउन सिंड्रोम। फिर उसके बाद में है टर्नर एक X गुणसूत्र की कमी से, फिर है क्लाइनफेल्टर एक X गुणसूत्र की कमी से होती हैं और एक ये अधिकता से होती है। ये टर्नर तो कमी से होगी और ये क्लाइनफेल्टर अधिकता से होगी। इस तरह से आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। एक बीमारी और दे रखी है क्राइलू चैट ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चा ऐसे रोता है बिल्ली की तरह, क्योंकि उसमें 5वें गुणसूत्र की कोई भुजा है, जो 5वां गुणसूत्र है उसकी भुजा का विलोपन हो जाता है। 5वें गुणसूत्र की भुजा के विलोपन के कारण, 5वें गुणसूत्र की भुजा के विलोपन के कारण जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम होता है क्राइलू चैट। तो क्राइलू चैट है वो 5वें गुणसूत्र के विलोपन के कारण होती है, यानी गुणसूत्र 5वां उसका कोई भाग टूट गया है तो बच्चा ऐसे रोएगा जैसे बिल्ली की तरह, उसमें आवाज आएगी।
तो अपने को ये वीडियो देखना है और गुणसूत्रीय असामान्यता उनको याद करना है।